हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक का 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का पूरे व्याख्या के साथ हल। तो चलिए, चूंकि एग्जाम का समय नजदीक है तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे आएंगे अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। निम्न में कौन को थीटा के बराबर है? ठीक है, देखिए को थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा और बट्टा साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नहीं, चलिए, ये डायरेक्ट सूत्र था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है, देखिए समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा -3x माइनस 6y बराबर 1 बराबर 0 के हल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर a1 मतलब क्या हुआ? x का गुणांक मतलब 1, b1 मतलब क्या हो गया 2 और c1 मतलब क्या हो गया 5। ठीक है, a2 बराबर कितना हो गया -3, b2 बराबर हो गया -6 और c2 बराबर कितना हो गया 1। तो हम लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है। पर ये सूत्र लगाइए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये अब बराबर होगा नहीं होगा बाद की बात है, पहले हम लोग यही सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए 1 और -3 बराबर क्या है, यहाँ पर 2, b1 2 है और ये क्या है -6 है बराबर 5 है और ये क्या है 1 है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 एकम 2 और ये कट जाएगा किससे? -3 से। तो हमारा मान क्या आ गया 1 - 3 बराबर 1 - 3 और बराबर नहीं है 5/1। ठीक है, तो देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, यदि a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2, तब क्या होता है? इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसमें हम एक सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 तो क्या होता है? सिर्फ एक हल होता है। नहीं, क्या होता है? एक हल होता है। अगर तीनों तीनों बराबर हो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 तो क्या होता है? अनेक हल होता है। नहीं, तो हमारा ऑप्शन तो सी हो ही गया। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है ना वो क्या होता है? पाई। अच्छा, त्रिज्या कितना दिया? पहला त्रिज्या 2 है, सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है इसका? 5 है। और ये क्या होगा? देखिए पाई आर का मान उसका कितना है? 3 का स्क्वायर है और ये कितना है? 3 है। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 4 5 कितना हो गया 20 और ये हो जाएगा 3 3 9 9 कितना हो जाएगा 27। कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए 20 अनुपात क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, चलिए वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके केंद्र से कितना दूर? 13 सेंटीमीटर दूर में स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? देखिए 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये त्रिज्या है जी, देखिए ओ मान लेते हैं इसको। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या जो होता है इसको ये मान लेते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो होता है ना स्पर्श रेखा क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लंब। अब देखिए लंब के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। और ये तो लंब ही है तो ये क्या हो गया? आधार। तो देखिए आधार का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? बोलिए कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? 169 और लंब का स्क्वायर कितना हो गया? 144। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं, चलिए हम लोग देखेंगे
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -3 और गुणनफल 2 है। ठीक है, तो देखिए शून्यों का योग मतलब अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -3। शून्यों का गुणनफल बराबर क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया 2। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बताइए। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है देखिए माइनस, और ये हो गया -3। हाँ ये क्या है, यहाँ पर x भी होगा और ये क्या है +2, तो क्या होगा x² माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस क्या हो गया 2। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 0, 6 और 50 के बीच क्या दिया देखिए, ये 6 नहीं है, ये एक 6 नंबर सीरियल नंबर है। ये क्या कर रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और कहाँ तक जाएगा 49 तक मिल जाएगा, क्योंकि 0 भी सम संख्या माना जाता है और 50 भी क्या है सम संख्या माना जाता है। अब मान के चलिए 0 और 50 के बीच तो 1 से शुरू होगा विषम संख्या और कहाँ तक जाएगा 49 तक। अब इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कितनी है, कितनी के लिए हम लोग और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 10th का पढ़ रहे हैं तो 10th में एपी पढ़े हैं। एपी में देखिए जो ए का मान है वो कितना है 1 है। ठीक है, डी का मान कितना है यहाँ पर 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये अंतिम पद है तो ए एन है। ए एन का मान कितना है 49 है। इसका तो क्या होता है बोलिए ए प्लस n - 1 इंटू क्या होता है डी बराबर 49 होता है। ए का मान है 1, n - 1 और डी का मान कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो 1 क्या हो गया, छोड़िए इसको यहाँ बनाते हैं 1, इसको गुना करिएगा तो 2n - 2 बराबर 49, तो ये हो गया 2n और -1 बराबर 49, तो 2n बराबर कितना हो गया 49 + 1। ठीक है, 2n बराबर कितना हो जाएगा बताइए 50 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे हम 25 से, तो n का मान कितना निकल करके आया 25 आ गया। ठीक है, n का मान कितना निकल कर आया 25 आया। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 24, 15, 22, 23, 9, 10, 30 का परिसर होगा। तो देखिए परिसर जो होता है ना, सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक हम लोग घटा लेते हैं। परिसर के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक को घटा लेते हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा अंक है इसमें क्या है देखिए बताइए 30 है नहीं, और सबसे जो छोटा अंक है वह क्या है बताइए 9 है जी, 9 है। इसका परिसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होता है। देखिए प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा, संपाती होगा तो अनेक हल होगा, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा बताइए सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्या करा यदि समीकरण ax - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 का कोई हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा। सबसे पहले कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है बताइए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2। तो हमको k का मान चाहिए, तो यहाँ पर a1 का मान हो गया k, a2 का मान कितना हो गया बताइए 6 बराबर b1 का मान कितना हो गया -5 और b2 का मान कितना हो गया 2। अब k का मान तो इसी से निकल जाएगा हमको, यहाँ पर देखिए
2 एकम 2, 2 तिया 6, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस कितना होगा, 5 तिया 15। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा किसके बराबर होता है। नहीं, तो मैंने आपके 2018 वाला सीरीज में भी बताया था कि अगर मान के चलिए साइन थीटा कोस थीटा के बराबर हो, टेन थीटा को थीटा के बराबर हो, सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो, हर स्थिति में थीटा का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2, और कोस 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2। टेन 45 का भी मान होता है 1, और कोस 45 का भी मान कितना होता है, कोस कहते हैं, कोट 45 का भी मान कितना होता है 1। इसके बाद देखिए सेक 45 का मान कितना होता है, √2, और कोसेक 45 का भी मान कितना होता है, √2 होता है। कुल मिला के बाद क्या होगा, 45 डिग्री पर जो है इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए, कोस 90 डिग्री माइनस से क्या होता है। हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस से किस किस के बराबर होता है, बताइए, साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र है, आप लोग जितना सूत्र है याद कर लीजिए, सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, शून्यक है तो 0, तो यहाँ पर माइनस जाएगा उस साइड पे क्या होगा, प्लस, और स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, और इसका मान क्या आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस, ये रूट हम छोड़ दिए, प्लस और क्या होगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, सबसे पहले टेन 60 का मान क्या होता है, √3, क्योंकि 10 में स्क्वायर है, इसमें भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या है। हम पढ़े हैं दूरी सूत्र, इसको मान लेते हैं ये ए है, और इसको क्या मान लेते हैं, बी है। यहाँ का नियामक क्या है, 5 7, और बी का नियामक क्या है, -1 3। ठीक है, ये क्या हो गया, x1 y1, और ये क्या हो गया, x2 और y2। ठीक है, तो आप ए बी का अगर मान निकालिएगा क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान कितना है, -1, इसका मान है माइनस, और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, प्लस y2 इसका 3 है, और इसका कितना है, 7 का स्क्वायर। तो देखिए 5 में से एक जाएगा कितना होगा, 4 का स्क्वायर, और 7 में से जाएगा -7 में से जाएगा क्या होगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, 4 चौका 16, और ये भी हो जाएगा 4 चौका 16। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 16 दो बार है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 16 गुना 2, क्योंकि 16 का कितना निकलता है, 4, यहाँ पर होगा 4√2। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है यहाँ पर, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए a का जो मान है वह b है, b का मान क्या है, a है, और c का मान तो c ही है। तो एक बात बताइए, मूल समान है तो d का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ये तो बात तय है, और 0 के बराबर होगा। और d का मान क्या होता है, बताइए, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। नहीं, तो कहने का मतलब b के बदला क्या हो जाएगा, यहाँ पर a² माइनस 4, ए के बदला क्या हो जाएगा, बी, और सी के बदला क्या होगा, सी बराबर 0। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, a² माइनस 4bc, हमारा ऑप्शन किस में है, तो डी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 cm भुजा वाले घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अगर संख्या वाली सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकाल करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो संख्या निकल जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पर है 6 cm भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यों होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों। 6 का भुजा तो कितना हो जाएगा, घन करेंगे तो 6 की पावर 3। उसी प्रकार से 2 cm क्या करेंगे, 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्यों करेंगे तो 6 6 के 36 और 6 होता है 216। तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बच गया 5, 8 सत्ते 56। तो ये कितना हो गया आपका आंसर हो जाएगा डी 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये ना है, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्या होगा इसका आंसर, देखिए प्रायिकता का जो मान होता है क्या होता है बताइए, 0 से लेकर के 1 तक होता है। नहीं, क्या होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है। तो ऐसे होता है, देखिए प्रायिकता का मान ये क्या हो गया आपका, 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या फिर क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो इसके बीच में होगा। अब बताइए, ये तो होगा ही नहीं, 3.5 1 से बड़ा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना, नहीं हो सकता है, बाद बाकी ये भी होगा, ये भी होगा। 60% का मतलब कितना हो गया, बट्टा में 100 भाग दोगे तो 0 कितना आएगा 60, ये भी 1 से छोटा ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसी वृत्त के बाएं बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है। यदि पीए का मान है वो 4 सेंटीमीटर, पीबी का मान कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर अगर हम 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा का मान क्या होता है, समान होता है। तो अगर मान के चलिए बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु सबसे पहले तो दिए गए स्पर्श रेखा खींचेबे करेगा, और दो अगर खिंचाएगा तो एक स्पर्श रेखा का मान पी है, जिसका मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो पीबी का भी मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, बिंदु P-6 8 की दूरी मूल बिंदु से है। तो देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि x नियामक का अंतर होता है, और प्लस क्या होता है, y नियामक का अंतर। तो मतलब 50 कितना हो जाएगा 36, और 88 कितना हो जाएगा 64। तो ये हो गया आपका कितना 100, इसका वर्गमूल निकलता है 10, ठीक है। तो 10 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्या है बताइए, साइन 18 और कोस 72, इसका मान 1 होता है, लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और बट्टा में कितना है बताइए, कोस 72 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1। वैसे ये क्वेश्चन आए, देखिए साइन का एंगल कोस और जोड़ करके 90 हो जाए तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर 2 हो तो 2 लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिंदुओं 2-4 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिए ए कोई बिंदु है और बी कोई बिंदु है, यहाँ पर ये क्या है 2-4, और ये क्या है 4-2, ठीक है। ये मान लीजिए कोई बिंदु पी है, क्या होगा x, y। तो x का जो मान होगा वो क्या होगा, देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे x1 और y1, इसको हम लोग क्या कहेंगे x2 और y2। तो x का मान होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो ये होगा 2 प्लस 4 बट्टा 2, ये हो गया 6 बट्टा 2, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 मतलब 3, ठीक है। और y का मान क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2, तो y का मान कितना हो जाएगा -4, देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस ही ना होगा, तो ये होगा -6 बट्टा 2, 2 तिया 6,
ये हो जाएगा -3। तो कहने का मतलब माइनस आंसर क्या हो गया, +3 हुआ और क्या होगा -3। +3 -3 ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, डी में। वैसे मध्य बिंदु का पूछे, ऑब्जेक्टिव है तो खाली गोले रंगना है नहीं, हमको इतना नहीं करना था। सीधे क्या करेंगे, पहला में पहला जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कोमा दूसरा में दूसरा जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। नहीं तो ये हो जाता 6/2 और ये हो जाएगा -6/2, कट जाएगा द्वितीय 6 और ये हो गया द्वितीय 6। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 और -3, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कर रहा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64 अनुपात क्या है, 121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है, अगर त्रिभुज समरूप हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अगर भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भुजा पूछ रहा है, तो भुजा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो 64 का कितना हो जाएगा 8 और 121 का कितना हो जाएगा 11। तो इसका क्या होगा 8:11, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए शंकु का आयतन होता ही है, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर तो आर है, एच एच ही है, मतलब त्रिज्या आर है, ऊंचाई क्या है एच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। मैंने पीछे सवाल में बताया था, मध्य बिंदु कहेगा तो क्या करेंगे, देखिए पहला में पहला जोड़ करके 2 से भाग दो और दूसरा में दूसरा जोड़ करके 2 से भाग दो, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो आसान क्वेश्चन है और जो एक लाइन में बनता है उसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना है। देखिए 8 में 4 गया तो कितना हो गया 4/2 और ये हो गया 8/2, ये कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो मतलब क्या हो जाएगा 2,4। ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए कोई ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए है, बी है, सी है और सभी की भुजा 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी क्या है 2a है। अब ऊंचाई की बात करें, मान के चलिए डी, तो ये ऊंचाई क्या करेगा, इसको 2 भाग में बांटेगा, तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा ए होगा। और समबाहु त्रिभुज ऊंचाई है मतलब ये लंब है, और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कहने का मतलब ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई का सूत्र क्या होगा बोलिए, कर्ण स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर और माइनस क्या होगा आधार स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4 का a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा a स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर, मतलब √3 a स्क्वायर क्या हो जाएगा a। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। क्या देखिए 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है, मतलब कौन सा पद, मतलब n का मान पूछ रहा है, अंतिम पद इसका कितना है 82 है, n का मान पूछ रहा है। तो a का मान यहाँ पर कितना है 2 है, d का मान 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4 है, और an दिया है कितना 82। तो इसका सूत्र क्या होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 82। तो a का मान हो गया 2, n का मान हमें पता नहीं है, d का मान है कितना है 4 है, बराबर कितना है 82 है। ठीक है, देखिए तो ये 2 हो गया 4n -4 इक्वल टू कितना हो गया 82। अब यहाँ पर 4n है, इसमें से घटाओगे 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2 बराबर 82। तो 4n बराबर कितना हो गया 82 + 2, 4n बराबर हो गया 84। इसको काट दो, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो n का मान कितना हो गया 21। ठीक है, तो ये 21वां पद हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा
21वां पद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लॉसव और मौसक अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5 है, 15 है, 20 है, तो क्या होगा लॉसव। लॉसव इसका ऐसा होगा जो तीनों से भाग ना जाए, मतलब 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 दिया, क्या हो जाएगा लॉसव होगा इसका 60 और मौसक क्या हो जाएगा इसका 5। ठीक है, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा ये 12:1। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि हमको लॉसव और मौसव नहीं आता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाया है कि यूक्लिड विभाजन से करिए या भाज्य गुणनखंड से करिए। हम लोग डायरेक्ट जैसे बचपन में बनाते हैं वैसे करके इसका आंसर निकाल लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 न तो पी एक्स का एक शून्यक है। शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए शून्यक के लिए एक तो है क्या, इसका गुणनखंड बनाइए आप। ठीक है, और एक है कि चारों ऑप्शन से चलिए, नहीं जिसमें ये 0 आ गया वो क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे ए में अगर 2 दिया है, अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें और माइनस क्या रखे, 2 रखे और -4, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -4, तो 4 माइनस क्या हो गया 10, ये हो जाएगा -6। ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है, बी की बात करेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे 4, एक्स स्क्वायर के बदले क्या होगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर -3 गुना 4 और माइनस क्या हो गया 4, तो ये होगा 4 चौका 16, -4 दिया 12, -4, तो ये हो गया 16 और -16 क्या हो गया 0। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, शून्य का मतलब क्या, 0 आ जाना चाहिए तभी ना शून्य होगा। ये शेषफल प्रमेय हुआ, शेषफल प्रमेय शून्य का मतलब गुणनखंड हो, मतलब शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए तब शून्य होगा इसका। तो बात बाकी चीज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तो होगा नहीं, ऊपर से 10th का है, 10th में 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन संभव है, इसमें इनमें से सभी है, इनमें से दोनों दिया ही नहीं है, तो हम आगे क्यों चेक करें, समय बर्बाद क्यों करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 5 cos थीटा बराबर क्या हो 3, तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है, 5 cos थीटा बराबर है 3, तो cos थीटा बराबर क्या होगा 3/5। एक काम करते हैं ना, हम sin थीटा निकाल ही लेते हैं यहीं पे। इसका सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, नहीं ये होगा 1 - 3/5 का स्क्वायर। देखिए 1 और ये हो गया 3 तिया 9 और 5 है 25, तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया 25 और -9। ठीक है, 25 में से 9 क्या हो गया 16/25, 16 का वर्गमूल निकलता है 4, 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया 4/5। नहीं जी अभी आंसर नहीं हुआ, अभी तो हम क्या करें, केवल साइन थीटा का मान निकाले। हमको किसका मान चाहिए जी, देखो हमको चाहिए 3 tan थीटा का मान, नहीं और 3 और tan थीटा का जो मान होता है वह क्या होता है आप लोग को पता है, साइन थीटा और बट्टा क्या होता है कोस थीटा। 3 साइन थीटा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है 4/5, गुना कर लीजिए इसको, और कोस थीटा का मान जो होता है वह कितना होता है बताइए 3/5। 5 से 5 तक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 3 गुना 4/3, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान कितना हो जाएगा 4। और ऐसा ऑप्शन जो है किसमें है, सी में दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है 38.5 cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है जी, तो हमारा जो एरिया दिया है वृत्त का वह कितना दिया है 38.5, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। पाई का मान कितना होता है बताइए 22/7, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 38.5, तो पाई का मान क्या होगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, नहीं और 11 पचे कितना हो जाएगा 55। ठीक है,
और इसको भी काटेंगे अगर कितना होगा 3.5। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर है 3.5 और गुना 3.5। अगर आप स्क्वायर हटाओगे ये क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा नहीं, तो आर का मान क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कोस 1 से लेख शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, कोस 90 तक। अब बताइए कोस 90 का मान 0 होता है, बाद बाकी इधर कुछ भी मान हो तो 0 ही ना हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं a और 18 का लौसत 36 है। ठीक है, मौसो 2 है तो a का मान क्या होगा। क्या करें, दो संख्या a और 18 का लौसत 36 है और मौसो 2 है। हम लोग सूत्र पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसव मतलब एलसीएम और गुना एचसीएफ। तो बताइए पहली संख्या तो ए है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी संख्या यहाँ पर 18 है, एलसीएम है 36, मौसा का मान क्या दिया 2, इसी का मान चाहिए 18 दूनी 36, ए का मान जो है कितना निकलेगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में, तो दो त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये क्या बनाइए, ए बी और सी। एक क्या बनाइए, पी क्यू आर, ए बराबर पी, ये ए जो है किसके बराबर है, पी के बराबर, बी जो है क्यू के बराबर है और सी जो है किसके बराबर है, आर के बराबर है। नहीं, तो सर्वांग सम क्या होगा, तो जैसे जैसे बराबर है ना वैसे वैसे सर्वांग सम होगा। ए बराबर अगर पी है, इधर ए लिखिए, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, बी बराबर क्यू है ना, तो इधर क्या लिखेंगे बी, इधर क्या लिखेंगे क्यू, और सी बराबर क्यू है तो इधर हो गया सी, इधर क्या हो गया आर, का मतलब एबीसी सब लोग क्या हो गया, पी क्यू आर। ठीक है, देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें है, डी में है। इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर है। tan थीटा का जो मान दिया है कितना दिया है 3/4, इसका सूत्र क्या होता है p/b बराबर 3/4। तो देखिए p मतलब परपेंडिकुलर जो हमारा 3 है, नहीं b का मान कितना है 4, हमें क्या निकालना है, p है b है h नहीं है, तो h निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है मतलब बोलिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर जो है क्या हो जाएगा, p का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौका 16, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बोलिए, लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा इसका p बटा h। p का मान कितना है बताइए 3 है और h का मान कितना निकला है 25। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि 25 रूट नहीं लगाए पर इसका वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा कितना होगा बताइए 3, और h का मान कितना हो गया 5, तो क्या हो जाएगा बोलिए 3/5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपर में नहीं है, अपर में नहीं है मतलब पर में है, मतलब वर्गमूल निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना है 10, 10 का वर्गमूल देखिए नहीं निकलेगा तो ये अपर में है, ये आंसर नहीं होगा। 24 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा मतलब ये भी क्या है अपर में है। 35 का नहीं निकलेगा ये भी अपर में है। 128 का निकलेगा 11 मतलब ये अपर में नहीं है, पर में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यदि रिक्शा निकाल जाती है तो उसकी इक्का होने की संभावना क्या है। तो सबसे पहले ताश की गड्डी के बारे में बात करें, तो ताश में कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो होती है 52। ठीक है, ताश में रंगों की संख्या होती है 2, मतलब एक लाल रंग का होता है और एक काला रंग का होता है। लाल रंग के कुल पत्ते होते हैं 26 और काले रंग के भी प्रत्येक पत्ते कितना होते हैं 26 होते हैं। लाल रंग में भी दो प्रकार का पत्ता होता है, एक तो लालपन होता है
जिसकी संख्या 13 होता है, और एक ईंट होता है जिसकी संख्या भी कितना होता है, 13 होता है। ठीक है। काला काले रंग की बात करें तो उसमें भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसमें से काला पान जो होता है उसकी संख्या 13 होता है, और एक होता है चीरी, उसकी भी संख्या कितना होता है, 13। एक बात और इम्पोर्टेंट है, तस्वीर वाला जो पत्ता होता है उसकी संख्या कितना होता है, 12। तो बिना तस्वीर वाला पत्ता जो हो गया उसकी संख्या कितना हो गया, 40 हुआ। तस्वीर वाले पत्ते को हम लोग क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस कार्ड। इसके बाद मैंने 13 सभी प्रकार के पत्तों की संख्या बताया। 13 जो पत्ता होता है वह सभी प्रकार के होते हैं। 2 से शुरू होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है। इसके बाद होता है जैक, जिस पर जे लिखा होता है, नहीं। इसके बाद होता है किंग, जिस पर के लिखा होता है, जिसको हम लोग राजा या बादशाह भी कहते हैं। अच्छा, जे को हम लोग गुलाम कहते हैं। ठीक है। के वाले को किंग या फिर बादशाह कहते हैं। इसके बाद क्यू लिखा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो बेगम कहते हैं या तो फिर क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। और एक पर लिखा होता है ए को हम लोग क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं। नहीं, 13 में सभी प्रकार का है। और 4 प्रकार के पत्ते पढ़े हम लोग, लाल पान पर है, ईंट पर है, काला पान पर है और चीरी पर है। इसका मतलब सभी पत्ते 4-4 होते हैं। 4-2 होगा, 4-3 होगा, 4-4 भी होगा, 4-5 होगा, 4-6 होगा, 4-7 होगा, 4-8 होगा, 4-9 भी होगा, 4-10 भी होगा। 10 के बाद जो है 4 जैक होगा, 4 किंग होगा, 4 क्यून होगा, और 4 इक्का भी होगा। नहीं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्या कहना है बताइए। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या दीक्षा निकाली जाती है, इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो मैंने बताया, इक्का तो 4 होगा, और बट्टा में हम लोग हर के रूप में कभी भी क्या लिखते हैं, कुल। कुल तो 52 पत्ते होते हैं। 4 एकम 4, 13 चौका 52, क्या हो गया बोलिए, 1/13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो ई के लिए क्या सही है, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा तो नहीं होता है, 0 से छोटा भी नहीं होता है, 1 हो सकता है, -1 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है भैया, 0 से लेकर 1 तक, 1 तो हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु किस पाद में है, ये प्लस है और माइनस है, बताइए। ये आपका प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये हो गया आपका प्रथम पाद, ये हो गया द्वितीय पाद, ये हो गया तृतीय पाद, और ये हो गया चतुर्थ पाद। ये किस पाद में है, प्लस है और माइनस है। प्लस माइनस किसमें, चतुर्थ पाद में है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्या करें, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 25 का 10वां पद क्या होगा। देखिए जी, ए का जो मान है वह है 54। डी का मान हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। डी का मान हमारा क्या आ गया, -3। नहीं, 10वां पद तो क्या होता है, A10। इसका सूत्र होता है A+9D, ये ना होगा। जिसका निकालना होता है उसमें से कम कर देते हैं। तो ए का मान हो गया 54 + 9, और डी का मान हो गया -3। तो ये हो गया 54 और -27, तो ये हो गया आपका 27। ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए जी, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। हम लोग सूत्र पढ़े हैं, 2 अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। देखिए, मौसा की बात करेंगे तो 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है वह 2 होता है। नहीं तो चाहे अभाज्य संख्या पूछे, लगातार पूछना चाहिए, विषम संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, उसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। और अगर सम संख्या पूछेगा तो 2 होगा, अन्यथा कोई भी संख्या पूछे लगातार तो 1 होगा। नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। और अभाज्य संख्या में लगातार नहीं भी होगा तो फिर भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की रूट 3 गुनी है, मतलब समझे क्या। देखिए, ये खंबा है और छाया इधर ही बनेगा। √3 गुना का मतलब ये x है, तो ये कितना होगा, √3x होगा। ठीक है।
अब क्या कर रहा है, कोण है तो कोण थीटा, यही थीटा बनेगा जी। अब थीटा बनेगा तो लंब है का आधार है तो tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा का सूत्र क्या होता है बोलिए, लंब बट्टा आधार, एक्स एक्स गया तो हमारे पास क्या बचा, tan थीटा बराबर 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो tan से tan गया, थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन महोदय चले गए। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, नहीं अरे भाई जल्दी आ जा। ये क्वेश्चन था, इसका मान क्या आया था, tan 30 आया था ये ना, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण मतलब क्या, सबसे पहले जिसका घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा, जिसका घात 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो बहुपद भी होना चाहिए। देखिए, जब a प्लस बी का होल क्यूब तोड़िएगा ना, सबसे पहला सूत्र जो आएगा वो क्या होगा, a क्यू आएगा, मतलब त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। बाद बाकी हम चेक ही क्यों करेंगे, इसको चेक करिएगा तो फिर भी आएगा। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये बराबर भी दे रखा है। ठीक है, इसको छोड़िए, आगे चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा। देखिए, इसको भी तोड़िएगा, एक्स का सूत्र पर तोड़ेंगे तो हम लोग एक ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो कट जाएगा। घात 2 तो बचबे करेगा, यहाँ पर भी घात 2 बचेगा, इसको भी गुना करेंगे 2 होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ये बहुपद नहीं है, द्विघात के लिए सबसे पहले बहुपद होना चाहिए। ठीक है, और बहुपद ही नहीं है, नहीं, क्योंकि हर के रूप में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मैंने बहुपद का परिभाषा बताया था, पावर या तो पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बट्टा 2 का मान क्या होगा। देखिए, मैं बता देता हूँ, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर होगा कोस ए बट्टा 2। क्यों होगा, इसका प्रोसेस है, हम बता देते हैं। प्रोसेस बताने से पहले आप जान लीजिए, अगर यहाँ पर मान के चलिए क्या हो, जैसे कोस ए प्लस सी बटा 2 हो, नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा, जो नहीं रहेगा, जैसे कोस का साइन होता है, पता है जी, और ए प्लस सी में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, बस समझ में आया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। अगर हम दोनों तरफ किससे भाग देते, 2 से, तो देखिए ये क्या होगा, 90 हो जाएगा। ये तो बात तय रहा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था साइन बी प्लस सी, तो मान के चलिए अगर हम यहाँ पर रखे बी प्लस सी बट्टा 2 और इधर भगाएंगे तो ए बट्टा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नहीं जी, अच्छा बताइए 2 क्यों जाएगा, क्योंकि 2 तो ए का भी है। अब यहाँ पर अगर आप साइन लगाओगे, गौर से देखो, तो साइन इधर भी लगाओगे, साइन इधर भी लगाओगे, तो ये तो साइन रहेगा नहीं, लेकिन ये साइन सूत्र पे आ जाएगा 90 माइनस, तो क्या हो जाएगा कोस ए बाई 2। तो हम लोग क्यों इतना बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट ही बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे मान के चलिए बी प्लस सी बटा 2 है, ए नहीं है तो ए लिखेंगे, और साइन का कोस होता है तो कोस लिखेंगे, हो गया, सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलिए हमारे पास लिखा हो टेन ए प्लस बी बट्टा 2, तो हम टेन का लिखेंगे कोट, बस देखिए, और ए प्लस बी में सी नहीं है तो क्या लिखेंगे, सी बट्टा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, साइन बी प्लस सी है तो साइन का कोस होता है, कोस ए बाई 2 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है यहाँ पर,
क्वेश्चन कर रहा है x कोमा एक्स प्लस 3 कोमा एक्स प्लस 6 कोमा एक्स प्लस 9 तथा x प्लस 12 का माध्य है। तो माध्य निकालने का जो प्रोसेस होता है क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सबको जोड़ते हैं, नहीं सबसे पहले हम सबको जोड़ते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1 2 3 4 5 किसे भाग देते हैं, 5 से। x x 2x 3x 4x 5x क्या हो गया, ये 5x हो गया। और ये हो गया 3 6 9 9 18 और 12 30 हो गया, बट्टा में 5। इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 5 कितना हो गया, 30। देखिए जी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, x प्लस 6। तो x प्लस 6 ऑप्शन में है, ए में है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बताइए। 2 होता है आपको पता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 का गुणनफल कितना होगा, 4 दूनी 8। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है जी, ठीक है, 2 शुरू होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8। अगला क्वेश्चन देखिए, कर एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 cm है, नहीं जी, ये का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। गोले का आयतन क्या होगा, देना। अब घन में से गोला काटा जाता है, नहीं, घन में से क्या काटा जाता है, गोला। घन कैसा होता है, ठीक है, ये घन है आपका, ठीक है, ये आपका घन है। इसमें से अगर गोला काटोगे तो ऐसे गोला कटेगा, नहीं ऐसे। तो बताओ, गोला किनारा, घन का किनारा ये हुआ, ये तो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्यास। इसका मतलब क्या हुआ, किनारा ही क्या बनेगा, व्यास। तो आर का मान कितना होगा, 14/2, 2 7 14 मतलब 7, यही होगा। अब कह रहा है गोला कट जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा, बोलिए, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 cm है में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा, ये कटेगा डाटा। 4/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान होगा 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, नहीं, 22 चौक 88, 88 को 7 से गुना करें, ठीक है, 8 7 56, 8 7 56 5 61, इसको फिर 7 से करें, 7 6 42, 7 एकम 7 4 11, 7 6 42 1 45। तो हमारे पास कितना आ गया बताइए, एक लिखते ऊपर क्या, 4512, और बट्टा में क्या है, 3 है। अगर भाग दोगे तो 1 होगा, 1 है इसमें, नहीं, फिर क्या होगा, 1 बचा, 1 पर 3 13, 3 चौके 12, 1 बचा, 1 पर 1 11, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 जी, 2 होगा जी, 2 पर 2 22, 3 7 21। इतना समथिंग में आएगा, क्योंकि दशमलव आंसर नहीं दिया, हम बी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी है, क्या करोगे, दशमलव में जाओगे या डी जाओगे, हमको तो लगता है यही होगा, क्योंकि पाई का मान शून्य नहीं होता है, ठीक है, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, यदि 6 8 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, नहीं 1 2 3 4 और ये 13 भी था, 1 2 3 4 5 13 भी था यहाँ पर, तो ये 4 नहीं रहेगा, ठीक है, ये 4 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा बोलिए 5। बराबर में क्या है 10 दिया इसका मान, ठीक ना। देखिए 8 से 14 9 23 और 13 कितना हो जाएगा 36,
प्लस एक्स, और ये देखिए 10 बजे कितना हो जाएगा 50। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 50 और माइनस 36 मतलब ये हो जाएगा 14। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक संख्या रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा, स्पर्श रेखा नहीं, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन में नहीं है। हम क्या जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन नहीं, 2019 में 2 सेट पूछे गए थे। एक प्रथम पाली जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है, और एक द्वितीय पाली जो दोपहर 2 बजे से एग्जाम होता है 10th में। आप लोग देखिएगा 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। ये जो क्वेश्चन है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है। और मॉर्निंग शिफ्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, मतलब इधर आएगा 24 मीटर, नहीं पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर जाएगा तो ऊपर जाएगा, उत्तर जाता है 10 मीटर। फिर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, देखिए प्रारंभिक बिंदु यही ना है, कितना दूर है, ये आधार है, ये लंब है, आपका कर्ण पूछ रहा है, मतलब एच पूछ रहा है। एच का सूत्र क्या होता है बोलिए, लंब स्क्वायर, और जो क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और ये होता है 576, ये होता है 676, मतलब 26 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो 50 सेट खत्म हो गए। अभी हम लोग देखते हैं एक और सेट। हम सोच रहे हैं क्या, 2019 में 2 सेट है, मॉर्निंग शिफ्ट है और दोपहर वाली शिफ्ट है। दोनों सेट को एक ही में करा दे, मतलब 50-50 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। या नहीं तो क्या करते हैं, एक ही दिन, चलिए एक ही में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है।